तारीख है आज 22 अप्रैल, दिन मंगलवार। बात करेंगे आज की तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की खास बात पर। 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहले तो आप सभी को विश्व पृथ्वी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व पृथ्वी दिवस पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का एक वैश्विक आयोजन है, जिसकी शुरुआत 1970 में अमेरिकी सीनेटर गैलॉर्ड नेल्सन द्वारा की गई थी, जो पहली बार 22 अप्रैल को अमेरिका में इसे मनाया गया। इसका उद्देश्य लोगों को प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और जैव विविधता के नुकसान जैसे मुद्दों के प्रति जागरूक करना है। आज ये 190 से अधिक देशों में मनाया जाता है। ये हर पीढ़ी की जिम्मेदारी बनती है कि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ और खुशहाल पृथ्वी बनाए रखे। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देना, पर्यावरण को सुरक्षित रखना, पर्यावरण संरक्षण में आने वाली चुनौतियों से लड़ना, लोगों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के तरीके बताना, जनसंख्या वृद्धि पर नजर रखना, वनों की कटाई को रोकना, प्रदूषण कम करने की तरफ कदम बढ़ाना और पृथ्वी के हित में कार्य करने के लिए सभी को जागरूक करना है। इसलिए आप भी एक जिम्मेदार नागरिक बने और पृथ्वी को और सुंदर बनाने की कोशिश करें। तो चलिए बढ़ते हैं अब आज की बड़ी खबरों की तरफ। कांग्रेस अब जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए एक अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान की शुरुआत आज यानी 22 अप्रैल से होने वाली है। यह अभियान 22 अप्रैल से 1.5 महीने तक चलाने की योजना पार्टी की तरफ से बनाई गई। पार्टी द्वारा ये फैसला केंद्र शासित प्रदेश में राज्य के दर्जे का अभियान और संविधान बचाओ अभियान को तेज करने की रणनीति पर चर्चा करने के लिए आयोजित बैठक के बाद लिया गया, जिसमें राज्य इकाई के प्रमुख तारिक हमीद कर्रा भी शामिल थे। कार्यक्रम की शुरुआत जम्मू में सभी जिलों और ब्लॉक के वरिष्ठ नेताओं की बैठक से होगी, जिसके बाद 29 अप्रैल को जम्मू में संविधान पर मोदी सरकार के हमले और विपक्ष के खिलाफ उसकी बदला लेने वाली राजनीति के विरोध में प्रांतीय स्तर की रैलियां होंगी। दूसरी बड़ी खबर पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर। इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं तो आपको ये काम जरूर कर लेना चाहिए। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर योजना में अपडेट कराना होगा। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मोबाइल नंबर को अपडेट कराने के लिए आपको सबसे पहले पीएम किसान पोर्टल pmkisan.gov.in पर विजिट करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ आपको अपडेट मोबाइल नंबर का विकल्प दिखाई देगा। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर में से किसी एक विकल्प का चयन करना है। फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर को फिल करना है। वहीं अगर आपने आधार नंबर सेलेक्ट किया है तो आपको आधार नंबर दर्ज करना है। नेक्स्ट स्टेप पर आपको कैप्चा कोड दर्ज करके सर्च के बटन पर क्लिक करना है, जिसके बाद स्क्रीन पर एडिट के ऑप्शन पर क्लिक करें। अब आपको नया मोबाइल नंबर भरकर इसे अपडेट करना है, क्योंकि अगर आपका मोबाइल नंबर बंद होगा या अपडेट नहीं होगा तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलने वाला। अब बात कर लेते हैं एक और योजना के बारे में, जो है पीएम इंटर्नशिप योजना। तो दर्शकों, अगर आप भी इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो बिल्कुल देरी मत कीजिए, क्योंकि आज इसमें आवेदन करने का आखिरी दिन है और देश के युवाओं के लिए ये एक सुनहरा मौका है। पहले इसकी आखिरी तारीख 15 अप्रैल थी, जिसके बाद बढ़ाकर 22 अप्रैल कर दी गई। ये कदम उन छात्रों और युवाओं के लिए उठाया गया जो अभी तक अप्लाई नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना युवाओं के लिए नौकरी से पहले इंडस्ट्री का अनुभव लेने का बेहतरीन मौका है। सरकार का उद्देश्य युवाओं को सक्षम बनाना और उन्हें भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना है। ये योजना वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2024 से 25 के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी, जिसके तहत चुने गए युवाओं को भारत की 500 कंपनियों में इंटर्नशिप का मौका मिलने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ। भारत के चंद्रयान मिशन के दौरान चंद्रमा पर पानी की खोज की गई थी, जिसके बाद से वैज्ञानिकों ने इसके सीक्रेट को खोज निकाला है कि आखिर चंद्रमा के ऊपर पानी कहां से आया। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के नेतृत्व वाले रिसर्चर्स ने पुष्टि की है कि सूरज से आने वाली रोशनी और सौर हवा पानी के निर्माण की सबसे बड़ी स्रोत है। इस खोज के बाद से दर्शकों से आ रही सबसे बड़ी खोज का समाधान हो गया है कि चंद्रमा की सतह पर पानी कैसे बनता है। रिपोर्ट के मुताबिक 1960 के दशक से ही वैज्ञानिकों ने इस बात की कल्पना करना सूर्य से आने वाले अवशेषित कण चंद्रमा पर रासायनिक
प्रतिक्रियाओं को एक्टिव कर सकते हैं, जिससे पानी के अणु बन सकते हैं। मौजूदा रिसर्च में अब तक सबसे यथार्थवादी प्रयोगशाला सिमुलेशन में इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है। रिसर्च में पता चला कि सूरज से निकलने वाली सौर हवाएं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जैसे कणों को चंद्रमा की सतह तक ले जाती है। चंद्रमा की मिट्टी रेगोलिथ में मौजूद ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन मिलकर पानी के अणु यानी H2O बना सकते हैं। अब बात मौसम की भी कर लेते हैं। कैसे रहने वाला है मौसम का हाल? भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 5 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत में दिन के अधिकतम में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी और देश के कई हिस्सों में फिर से लू चलने की भविष्यवाणी की है। उत्तर और पश्चिम भारत जैसे दिल्ली, NCR, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में भीषण गर्मी और लू का प्रकोप जारी रह सकता है। दिल्ली, NCR में लू का अलर्ट जारी है, जहां अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं पूर्वोत्तर भारत जैसे बिहार, झारखंड, असम, मेघालय में बारिश का अलर्ट है, जिसके तहत हल्की से मध्यम बारिश, गरज चमक और तेज हवाएं संभव है। इसके अलावा दक्षिण भारत और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में भी हल्के से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। अब बात जरा मनोरंजन की भी हो जाए। बीते दिन बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपने पति राघव चड्ढा के संग IPL मैच देखने पहुंची, तो वहां खड़े फैंस उन्हें देखकर जीजू जीजू चिल्लाने लगे, जिसका वीडियो एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें IPL मैच देख रही ऑडियंस राघव चड्ढा को जीजू जीजू कहते हुए सुनाई दे रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि राघव चड्ढा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स के बीच हुए मैच का लुत्फ उठा रहे हैं। इस बीच जब दर्शकों की नजर उन पर पड़ी तो वो मैच को छोड़कर उन्हें देखने लगे और जोर जोर से जीजू जीजू चिल्लाने लगे। इस दौरान कई दर्शक उन्हें अपने मोबाइल में कैप्चर करते भी दिखाई दिए। परिणीति चोपड़ा इन दिनों अपनी शादीशुदा जिंदगी काफी एंजॉय कर रही हैं और वो अक्सर अपने पति राघव चड्ढा संग ऐसे मोमेंट्स सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं। अगली बड़ी खबर गोल्ड रेट को लेकर है, जहां एक ओर शेयर बाजार अपने शबाब पर है, वहीं दूसरी ओर गोल्ड की कीमतों में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। गोल्ड का रेट फिलहाल 97,000 रुपए के काफी करीब पहुंच गया। खास बात तो ये है कि अप्रैल के महीने में सोने की कीमतों में करीब 6200 रुपए प्रति 10 ग्राम का इजाफा देखने को मिला। जानकारों की माने तो सोने की कीमतों में और भी तेजी देखने को मिल सकती है। दरअसल डॉलर इंडेक्स में लगातार गिरावट और चीन और अमेरिका के बीच चल रहे ट्रेड वॉर के कारण सोने की कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। बीते दिन MCX पर सोने के जून वायदा भाव में 1,621 रुपए के इजाफे के साथ 96,875 रुपए के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर चांदी 642 रुपए के इजाफे के साथ 95,679 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही है। अगली खबर कांग्रेस की फ्लॉप रैली के बारे में। बीते दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार के बक्सर दल सागर में आयोजित सभा एकदम फ्लॉप रही। आलम यह था कि रैली स्थल पर जितनी कुर्सियां लगाई गई थी उसकी 10% भीड़ कार्यक्रम में नहीं थी और लगभग सारी कुर्सियां खाली नजर आईं, जिसके बाद अब इसकी गाज पार्टी के जिला अध्यक्ष पर गिरी है। पार्टी द्वारा तत्काल प्रभाव से कांग्रेस जिला अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार पांडे को निलंबित कर दिया गया, क्योंकि सभा के दौरान पार्टी नेताओं में आपसी समन्वय का घोर अभाव देखा गया। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की सभा में लोगों को लाने की जगह बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर केवल अपने चेहरा चमकाने में ही व्यस्त देखे गए और पार्टी ने इसे गंभीरता से लेते हुए तत्काल एक्शन लिया। आखिर में आपको बताएंगे आज का दिन किन राशियों के लिए होने वाला है खास। तो आज का दिन मेष, वृषभ, सिंह, तुला, धनु के लिए खास होने वाला है। मेष राशि वालों के लिए ये दिन ऊर्जावान और नई शुरुआत के लिए अनुकूल रहेगा। करियर या व्यक्तिगत लक्ष्यों में प्रगति के अवसर मिल सकते हैं। वृषभ राशि के लिए ये दिन आर्थिक मामलों या निवेश के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। रचनात्मक कार्यों में सफलता और पारिवारिक सहयोग मिलेगा। सिंह राशि वालों के लिए ये दिन नेतृत्व और आत्मविश्वास को प्रदर्शित करने का अवसर लाएगा। नौकरी या व्यवसाय में कोई बड़ा कदम उठाने के लिए समय अनुकूल है। वहीं तुला राशि के लिए ये दिन रिश्ते और सामाजिक गतिविधियों के लिए खास रहने वाला है। आपके प्रेम या वैवाहिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। इसके अलावा धनु राशि वालों के लिए दिन आज का दिन यात्रा, शिक्षा या आध्यात्मिक गतिविधियों के लिए अनुकूल है। आपके लिए ये नए विचारों को लागू करने का समय है। तो ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें।